हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में कुछ सवाल का जवाब लेकर के आए हैं जो क्लास 10th पास करके जस्ट बच्चों के मन में रहता है। और मैंने यहीं बैठ करके कुछ बच्चे हैं जो क्लास 10th जस्ट पास किए हैं, अभी रिजल्ट आया नहीं इन लोगों का, आ जाएगा, प्रीटी श्योर कि अच्छा ही आएगा। लेकिन इन लोगों का मन में अभी ये सब सवाल था, तो मुझे लगा कि हो सकता है देश भर में बैठे बच्चे का मन में ये सवाल हो सकता है, तो इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करेंगे। सवाल है फॉर जेईई नीट, ये आज दौड़ चल रहा है भाई, मान लो ये बात। कुछ सवाल है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। सोर्स ऑफ स्टडी, व्हाई जेईई नीट, जेईई नीट ही क्यों, टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, स्कूल करना है कि कोचिंग पे डिपेंड होना है, ऑप्शन अदर देन जेईई नीट, हो सकता है जेईई नीट के अलावा क्या ऑप्शन है, और डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, ये सब मुद्दों पे एक एक करके हम जो है आज चर्चा करेंगे आपके सामने। ठीक है, आप लोगों को इस वीडियो के बाद ये क्लियर हो जाएगा हमें जेईई नीट करना ही चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो भाई सुनिए, पहला हमने जो क्वेश्चन लिया है सोर्स ऑफ स्टडी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सोर्स ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए? इफ यू हैव डिसाइडेड कि हमें जेईई नीट करना ही है, तब इसका आंसर हम दे रहे हैं। अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि जेईई नीट का ही प्रिपरेशन करना है, चाहे जेईई हो चाहे नीट हो, जिसका भी प्रिपरेशन करना है, ये आपने कंफर्म कर लिया है, तब इसका आंसर हम आपको दे रहे हैं। सोर्स ऑफ स्टडी, भाई पढ़ाई कहां से करें? यहां दौड़ मचा हुआ है, भीड़ मचा हुआ है। किस चीज का भीड़ मचा हुआ है? कोचिंग्स का भीड़ मचा हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप जो है रिलेट कर लीजिएगा चीजों को अपने से। हम कह रहे हैं कि वो टीचर आपके लिए अच्छा है जिसका टीचिंग आपको समझ में आता हो, जिसका पढ़ाया हुआ चीज आपको समझ में आता है। बात खत्म। हमारे टाइम पे तो यही था कि जिसका हमको समझ में आ रहा है वो मेरे लिए टीचर है, बढ़िया टीचर है। बाकी टीचर खराब है क्या? नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो अलग बात है। सो व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ स्टडी? कि सर पहला बात तो ऑप्शन ले लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर 1, क्या हम ऑनलाइन पढ़ाई करें कि ऑफलाइन पढ़ाई करें? ये सवाल हो सकता है कि सर हम ऑनलाइन चॉइस करें प्लेटफॉर्म कि ऑफलाइन में कोई कोचिंग ज्वाइन करें। क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट्स लगभग जिन्होंने ये सपना के साथ अपना मोटिवेशन शुरू किया था कि ऑनलाइन ही दुनिया जीत लेंगे, आज तो देख रहे हैं कि ऑफलाइन सेंटर्स खोलते फिर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे। तो हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही अपना कैरियर चॉइस करना चाहिए कि ऑफलाइन ज्यादा बेटर है आपके लिए। क्या है ये सवाल है, हमने आंसर नहीं दिया अभी तक आपको। क्लियर है कि नहीं? ऑफलाइन में सर ज्यादा पैसा लग रहा है, ऑनलाइन में तो सर 3,500 रुपया में हो जा रहा है। सर आप तो यहां 10-10 हजार रुपया ले रहे हैं, है ना? आप जरा जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कोचिंग सेंटर्स, उन्हीं के ऑफलाइन सेंटर्स में जाके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा फीस क्या है। क्लियर है कि नहीं? चलिए सवाल पे वापस आते हैं। हम किसी को तंज नहीं कस रहे हैं, हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि भाई ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसमें कंफर्टेबल हैं। एंड नॉट ओनली कंफर्टेबल, ये वर्ड कंफर्ट जो है अपने लाइफ से हटा ही दीजिए। अगर आप जेईई नीट डिसाइड कर चुके हैं कि हमको क्रैक करना है, तो कंफर्ट तो आपका लाइफ से हट चुका है, खत्म। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ये आंसर नहीं होना चाहिए। लेकिन हां, ये आपका चॉइस है कि क्या आप ऑनलाइन में खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं। ये 5 नंबर में, 6 नंबर में हमने ये बात लिखा है, वहां पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जब आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसका एक रूटीन होता है भाई, हर चीज का आपका एक रूटीन होता है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपने अपना रूटीन क्रिएट कर लिया और पहला क्लास से आखिरी क्लास तक अगर आप उस चीज को मेंटेन कर रहे हैं, तो यू कैन क्रैक बाय ऑनलाइन। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फोड़ दीजिएगा। जेईई हो, नीट हो, कोई सवाल, कोई एग्जाम हो, कोई सवाल हो, आपसे ऐसा कभी नहीं होगा कि नहीं छूटेगा। बस एक टीचर पे विश्वास करना होगा। कोई भी टीचर हो सकता है, XYZ एनीवन, मैं हूं चाहे कोई भी है, उस पर बिलीव कीजिए और उसके साथ आगे बढ़ जाइए। वो आपको सिलेक्ट कराने के लिए जान देगा, कोई भी टीचर करेगा। लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। मतलब रूटीन प्रॉपर होना चाहिए ऑनलाइन में। और जो जो क्लासेस का टाइम है, सर ऑनलाइन वीडियो को देखना चाहिए कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना चाहिए, आपकी इच्छा है, लेकिन रूटीन पे देखना चाहिए। अगर आपने रूटीन में बनाया है कि 2 बजे से मुझे पढ़ने बैठना है, तो 2 बजे से आप पढ़ने बैठ जाएंगे, और 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ना तो 4 बजे तक पढ़ेंगे। चाहे आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखें, चाहे आप ऑनलाइन देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले सर फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा? सर ऑनलाइन नहीं होगा तो? अगर हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे, रिकॉर्डेड बैच ले रहे हैं, तो कम्युनिकेशन कैसे? सर कमेंट बॉक्स बोल के कोई चीज होता है यूट्यूब में, यही तो फैसिलिटी दिया हुआ है ना।
यूट्यूब में ये फैसिलिटी क्यों दिया हुआ है? गाली गलौज करने के लिए? अरे आप सवाल करेंगे तो इसका जवाब हम इधर से देंगे, इसलिए दिया हुआ है ना। सिर्फ मेरा बात नहीं कर रहे, हम पूरा प्लेटफॉर्म का बात कर रहे हैं, पूरा ये यूट्यूब इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन भी अपने जगह सही है। अब ऑफलाइन के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऑफलाइन, मेरे हिसाब से अगर आपसे आप पूछेंगे सर ऑनलाइन करना चाहिए ऑफलाइन करना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर करना चाहिए कि अगर हम स्टूडेंट है 10th पास किए हैं तो कौन सा प्रीफर करेंगे? हम ऑफलाइन प्रीफर करेंगे। आप देख रहे होंगे, इसका जवाब आपको खुद मिल रहा होगा कि कई कोचिंग अपना शुरुआत कहां से किया? ऑनलाइन से किया, और आज ऑफलाइन पे आ रहा है। उसके पीछे यही कारण है कि ऑफलाइन में परसेंटेज ऑफ रिजल्ट ज्यादा मिल रहा है उसको, और कुछ नहीं। क्या यहां नहीं पढ़ाई हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, वहां भी पढ़ाई हो रहा था, बट बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। यहां पे बैठ के जो बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं अभी ना, हम उसका बात का डायरेक्ट जवाब अभी तुरंत दे सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है ऑनलाइन, चाहे कितना भी डिजिटलाइज कर दीजिए ना जमाना। अभी एआई आ गया, आपको पता है कि नहीं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई आ चुका है, हर सवाल का जवाब पता है, हर मैथ का सोल्यूशन दे दे रहा है, सब कुछ है। तो क्या करेंगे? टीचर से पढ़ना छोड़ देंगे, एआई को खड़ा कर दीजिए और पढ़ लीजिए फिर। यही तो जमाना है ना फिर। नहीं भाई, आप कुछ भी कर लीजिए, इंसान है, और इंसान सामने जब दो आदमी बैठा हुआ रहता है तो उसके बीच का कम्युनिकेशन का जो क्वालिटी होता है वो अलग होता है। और आपके कैमरे के सामने मैं इधर बैठा हुआ हूं और आप उधर बैठे हुए, ये जो कम्युनिकेशन होता है ये दोनों में डिफरेंस होता है। क्लियर है कि नहीं? फिर कह रहा हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन को मैं खराब नहीं कह रहा हूं, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। लेकिन सेफ जोन में जाना चाहते सर, सेफ, हमको सेफ रहना है तो ऑफलाइन इज योर सेफ जोन। समझ में आ गया है? ठीक है सर। आपने तो बोला सोर्स ऑफ स्टडी बताएंगे कि कहां से पढ़ें, हम नहीं बता सकते। हमने अभी पहला सवाल का जवाब आपको दे दिया कि ये डिपेंड करता है कि आपको किसका टीचिंग समझ में आ रहा है, आप वहां से पढ़ें। मेरा वीडियो देखना होगा इसलिए बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आपको जहां से अच्छा लगता है आप वहां पढ़ें, क्योंकि आपका रिजल्ट सवाल है, आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी का चैनल या किसी का कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता और नहीं रखना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? हाँ, जहां तक मेरा बात है, हम अपना जो भी मेरा बच्चे यहां बैठेंगे, जो भी मेरे स्टूडेंट्स यहां बैठेंगे, उसके लिए मैं 100% वर्क करूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। बाकी आप लोगों को जिसका अच्छा लगता है आप उस पर काम करें। तो ये सोर्स ऑफ स्टडी आपको समझ में आ गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो सकता है। आई थिंक सवाल का जवाब मिल गया होगा तुम लोगों को। क्लियर है ना? क्लियर है ना तुम लोग? ठीक। अब सवाल है कि वाई जेई नीट? अगर आपने डिसाइड नहीं किया है कि जेई नीट करना ही है कि नहीं करना है, तो ये सवाल को अब आइए चेंज कर रहे हैं हम सवाल। आपने अभी डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है। अगर आपको कोई बोल रहा है, आपके मोबाइल में मैसेज आ रहे होंगे, आपके स्कूल्स में जो है प्रमोशंस के लिए लोग जा रहे होंगे, आपके पास आ रहा होगा मैसेजेस कि फलना कोचिंग जो है 90% स्कॉलरशिप दे रहा है, आप आ जाइए। उस मैसेज को देख के एडमिशन मत करा लीजिएगा, क्योंकि आपका लाइफ है, आपका डिसीजन है और आपका कैरियर है। तो सोच समझ करके फैसला लीजिएगा, जो भी कीजिएगा। हम कह रहे हैं क्या, जेई नीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपकी इच्छा है। जेई करने वाले बच्चे इंजीनियर्स बनते हैं, अच्छा इंजीनियर्स बनते हैं, हमारा देश का नाम रोशन करते हैं। नीट करने वाले बच्चे डॉक्टर बनते हैं, अच्छा डॉक्टर बनते हैं, एम्स जैसे कॉलेजेस में पढ़ते हैं और अच्छा डॉक्टर बन के निकलता है। बस यही है रोल हमारा देश का, जेई नीट का। हमारा देश में जो जेई नीट करके बच्चे इंजीनियर्स या एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे हैं, इसका यही रोल है। तो जेई नीट क्यों करना चाहिए, ये आपके अंदर छुपा हुआ है इसका जवाब, कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तब आपको जेई नीट जरूर करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन अगर आपका मन में पहले से ही ये सोच है कि हमको ना इंजीनियर बनना है और ना हमको डॉक्टर बनना है, देन व्हाई जेई नीट? समझ में आ रहा है भाई? सर जेई नीट देके क्या होगा? जेई नीट देने से, जेई देने से आपको टॉप आईआईटीज मिलेंगे, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया के, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा, और वहां से इंजीनियरिंग करके आप जब निकलेंगे तो आपका पैकेज रेडी रहेगा। ऐसे सभी टीचर्स कहते हैं, हम नहीं कह रहे। वहां भी जाकर के अगर घास छीलोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो 4 साल के बाद जब इंजीनियरिंग करके आप निकलोगे ना, तो आपको घास छीलने का ही जॉब मिलेगा, क्योंकि आपने 4 साल घास छिला है। भाई पढ़ाई करना होगा, चाहे आप अभी पढ़ रहे हो,
चाहे आप जेई करके आईआईटीज में पढ़ो तब पढ़ना है, नीट करके एमबीबीएस करो तब भी पढ़ना है भैया। समझ में आ रहा कि नहीं यार? ऐसा नहीं कि आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो हमारा जॉब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कुछ वीडियोस आप देखे होंगे सोशल मीडिया में चल रहा है, सर का नाम नहीं लेंगे, हम तो वीडियो देख के चौंक गए। बोलते हैं कि अभी 7 करोड़ रुपया का जॉब, अभी 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 तुरंत जॉब, अगर ये छोड़ करके तुरंत चले जाएं तो 7 करोड़ रेडी है। भाई क्या बोल रहे हो यार? हम 7 करोड़ शायद बोल रहे हैं, अब 100 करोड़ भी हो सकता है वो बात जो बोले हैं, हमको एग्जैक्टली डाटा याद नहीं है। क्या बोल रहे हो? भ्रमित रहना अच्छा बात नहीं है यार, भ्रमित करना बच्चों को अच्छा बात नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर कह रहे हैं आईटी में जाकर के आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको 7 लाख क्या, 7 करोड़ क्या, 7 लाख भी नहीं मिलेगा। वो आप पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली 7 लाख क्यों, 70 लाख मिलेगा, 70 करोड़ मिलेंगे, 100 करोड़ भी मिलेंगे, हम वो नहीं कह रहे हैं। क्लियर है? तो वाई जेई नीट मन में ये हो अगर कि मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, देश का नाम रोशन करना है, एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, गरीबों का हेल्प करना है, ये सब मोटिवेशन के साथ अगर चलेंगे तो आप जेई नीट कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। फिर हो सकता है आपका मन में ये सवाल कि क्या ऑप्शंस हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम आगे। क्लियर है? तो आपको ये 2 सवाल, सोर्स ऑफ स्टडी और वाई जेई नीट, क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तभी इसको चॉइस कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। अगर आप जेई नीट जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम क्या होना चाहिए? तो वो टाइम टू टाइम चेंज होगा। ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज होगा। बिगिनिंग का बात करें, अगर आप बिगिनर्स हैं, जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 11 से आपने शुरू किया जेई नीट का टारगेट स्टार्ट किए हैं, जेई नीट टारगेट लिए हैं, अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया है। 11th के बच्चों के लिए बोल रहे हैं, जो ऑलरेडी 11th 12th करके ड्रॉप कर चुका है उसके लिए नहीं कह रहे हैं, ड्रॉपर्स के लिए अलग बता देंगे हम। तो बिगिनर्स जो 11th में अभी जस्ट इनरोल किए हैं, बच्चे 11th पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जेई का बात अगर हम करें तो इसमें होता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हर सब्जेक्ट को आपको 2 घंटा देना है, 2 hours ईच। बिगिनर्स का बात कर रहे हैं हम अभी से। इस बार सेल्फ स्टडी, नॉट अबाउट योर कोचिंग, स्कूल एंड एनीवेयर। आपका सेल्फ स्टडी, खुद का पढ़ाई, आपका 2 घंटा होना चाहिए हर दिन। फिजिक्स को 2 घंटा दीजिए, केमिस्ट्री को, मैथ्स को 2 घंटा दीजिए। वही चीज अगर ये हो गया आपका, किसका बात कर रहे हैं हम? जेई वाले बच्चों का। अगर नीट कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो नीट का तैयारी के लिए आपको पीसीबी चाहिए होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सेम बात यहां पे रिपीट कर लीजिएगा, 2 hours ईच। 2 घंटे आपको हर सब्जेक्ट को देना है। अगर आप अभी से शुरू कर दें तो बिल्कुल आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। क्योंकि 2 घंटे कह रहे हैं ना, तो क्लास में हो सकता है जो चीजें चल रही है उसमें टाइम लगेगा आधा से 1 घंटा, बाकी तो आप पहले जो पढ़े वो रिवाइज कीजिएगा, आपको डीपीपीज मिलेंगे। तो ये सब चीज सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए होता है, इसी वजह से हमने 2 घंटा बोला। हो सकता है किसी बच्चा का 1.5 घंटा में सब कंप्लीट हो जाता, बट कसम खा लो 2 घंटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, खत्म हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? पढ़ाई कभी खत्म हो गया है? अगर एक खत्म हो चुका है, दूसरा पेज पढ़ लो। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम सिर्फ बिगिनर्स के बारे में यही बात किए। अगर कोई बच्चा ड्रॉप लिया हुआ है, मतलब क्या है कि 11th और 12th कंप्लीट हो चुका है उसका, और सिर्फ उसका टारगेट जेई नीट है, उसके लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि उसको 11th और 12th 1 साल में कंप्लीट करना है, 1 ईयर में। और ये 1 ईयर का मतलब 12 मंथ्स नहीं होता है। यहां पे 1 ईयर का मतलब 12 मंथ्स नहीं होता है, क्योंकि बीच में डीपी का छुट्टी, दुर्गा पूजा, ईद का छुट्टी, और भी फेस्टिवल्स है ना, क्रिसमस का छुट्टी, ये सब छुट्टियां हैं। ये सब को हटा दे अगर तो 1 साल नहीं बचता है। फ्रैंकली मैं कहूं तो 9 से 10 महीना मिलता है, 9 to 10 मंथ्स मिलते हैं। और ये 9 to 10 मंथ्स में आपको 11th और 12th दोनों का सिलेबस कवर करना है। कैसे करेंगे? जो भी ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, ड्रॉपर वाले बच्चों को ध्यान देना है ये बात कि जहां भी क्लास करे बाबू, जहां भी क्लास करे बाबू, कहीं भी, यहां करे चाहे कहीं करे, आप जहां भी क्लास कर रहे हैं, थ्योरी तो आप 11th और 12th में बढ़िया से पढ़ ही चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ाई हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए, ऐसा नहीं होगा ना कि भाई यहां पे आपने सिलेबस देखा, सिलेबस का हर चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता।
जिन जिन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा उसका थ्योरी पढ़िए, या तो जिन जिन अगर आपने सब पढ़ लिया तो आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है? थ्योरी को खाली पढ़ना है, लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ सवाल बनाना उस चैप्टर का। उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए और कॉन्सेप्ट को पढ़ के समझिए और सवाल लगाइए उस चैप्टर का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, मॉड्यूल ले लीजिए कोई अच्छे इंस्टीट्यूट का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सवाल बनाइए, आपका काम होगा। ड्रॉपर के लिए तो फिर टाइम क्या होना चाहिए सर? डेली कितना घंटा पढ़ ले कि काम हो जाए ड्रॉपर वाले? डेली याद रखिएगा मिनिमम 10 आवर्स पढ़ना होगा। मिनिमम बोल रहे हैं, कम से कम 10 घंटे पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट क्या क्या है आपको पता है? पीसीएम है या तो पीसीबी है। 11th और 12th दोनों मिलाना है। फिजिक्स के ढेर सारे चैप्टर, केमिस्ट्री के ढेर सारे चैप्टर 11th के और 12th के सभी कंप्लीट करना है, इसलिए 10 घंटा मिनिमम पर डे पढ़ना होगा। कब बोल रहे हैं? जैसे ही आपने 12 खत्म किया उसके बाद से आपका टारगेट अगले साल का, जस्ट जिस साल आपने दिया, अभी जस्ट मान लीजिए कि अभी आपने 12th का एग्जाम दे दिया, तो आपको अभी से स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं 10 घंटा। अगर आप और लेट कीजिएगा 2 4 5 महीना तो ये 10 घंटा बढ़ करके 12 घंटा हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका सवाल है, स्कूल और कोचिंग, ये क्या बोलना चाह रहे हैं सर? बहुत बच्चे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, जैसे 10th पास किया, 10th पास करने के बाद जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में कंटिन्यू कर लेता है, अगर +2 स्कूल है तो। समझ में आ रहा है? और कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से नाम हटा लेते हैं, कोई कॉलेज वगैरह में नाम लिखा देते हैं, जिससे क्या होता है कि डेली का डेली कॉलेज में क्लासेस होते नहीं हैं, तो वो कोचिंग चले जाते हैं, अपने कोचिंग में टाइम देते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपका मन में यह सवाल हो सकता है, 10th हमने पास किया सर, हमारा टारगेट जेईई नीट हो चुका है। अगर ये जेईई नीट टारगेट हो चुका है, उन बच्चों के लिए कह रहे हैं कि स्कूल करना चाहिए कि कोचिंग पे डिपेंड होना चाहिए। भाई स्कूल किधर भी जाओ, हम नहीं कहेंगे कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, नहीं तो अभी ब्लेम आ जाएगा, नहीं कह सकते हैं और ना कहना चाहेंगे। स्कूल वाला बच्चा जाना चाहता है, आप जाइए, लेकिन आप टाइम नहीं दे पाइएगा, यही प्रॉब्लम होगा बच्चा के साथ। आपका हो सकता है कोचिंग का टाइम मैच नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि आप किसी भी कोचिंग में पढ़िएगा, चाहे ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, भाई आपको पीसीएम पढ़ना है, आपको सर पीसीबी पढ़ना है। जो क्लास का ड्यूरेशन होगा, मान लीजिए 1.5 घंटा 2 घंटा, अलग से आपको हम अभी बोले कि 2 घंटा खुद से पढ़ना है, तो टाइम क्या कीजिएगा, आप जनरेट कीजिएगा। यू हैव 24 आवर्स इन अ डे। अगर 8 घंटा आप स्कूल को ही दे दीजिएगा, 6 घंटा आप स्कूल को ही दे दीजिएगा, तो आप सेल्फ स्टडी कब कीजिएगा? समझ में आ रहा? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, दैट वेरीज विद टीचर टू टीचर, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। अगर आप जेईई नीट जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपका फोकस सेल्फ स्टडी पे होना चाहिए, और आप किसी भी कोचिंग को पकड़ लीजिए, आप किसी भी कोचिंग को पकड़िए और ट्रस्ट कीजिए अपने टीचर के ऊपर, आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आप स्कूल कीजिएगा तो स्कूल में जो है आपका करिकुलम्स, आज अभी प्ले है, गेम होगा, अभी गेम खेलेंगे। भाई आप इस एग्जाम को निकालने के बाद गेम खेलिए। क्लियर है कि नहीं? इस एग्जाम को टारगेट करते हुए आप गेम पे फोकस नहीं कर सकते। क्या हम कह रहे हैं कि आपको कभी नहीं खेलना? बिल्कुल खेलना भाई। मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग में उठ के जाइए, क्रिकेट खेलिए बढ़िया से 1 घंटा, फ्रेश हो जाइए। माइंड को थोड़ा सा फ्रेश रखना भी बहुत जरूरी है, इसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है, कीजिए आप। लेकिन हम कह रहे हैं कि स्कूल के करिकुलम में मत फंसिए, और कुछ नहीं। बाकी आप, आपका इच्छा है आप जाइए। बहुत बड़े सर स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा रेपुटेशन है, तो रेपुटेशन खराब मत कीजिएगा, आराम से स्कूल जाइए और इस सपना को भूल जाइए। क्लियर है कि नहीं? क्या जेईई नीट नहीं निकाला जा सकता स्कूल में पढ़ते हुए? निकाला जा सकता है ना। मैंने उन बच्चों को देखा है कि स्कूल किया हुआ है और स्कूल में कोचिंग का क्लास कर रहा है। कोचिंग का क्लास कोई भी XYZ चैनल है, हम नाम नहीं लेंगे, वो चैनल का खुला हुआ है, आराम से टीचर उधर पढ़ा रहा है, वो कोचिंग में कोचिंग का जो क्लास चल रहा है वो चल रहा है, हेडफोन डाला हुआ है, अपना पढ़ रहा है। तो क्यों आप स्कूल में वो काम कर रहे हैं? वो काम आप घर में कीजिए, वो आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा। यस और नो? बाकी आपका इच्छा, ठीक है। मैं अपने तरफ से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन क्वेश्चंस पे मैं वो बता रहा हूं। ऑप्शंस अदर देन जेईई, ये तक, यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब ये सवाल है, ऑप्शन अदर देन जेईई नीट। मन में सवाल हो सकता है, जेईई नीट हमारा चॉइस तो नहीं है, हमको इंजीनियर नहीं बनना है, तो हमें
जेई नीट नहीं करना है, हमें इंजीनियर नहीं बनना है, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, तो क्या ऑप्शन है लाइफ में? और देखो अभी दौड़ मचा हुआ है, 10th पास किए, जेई करेंगे, जेई जिंदाबाद, नीट जिंदाबाद, है ना। और गांव गांव में जो है प्रचार का पोस्टर लग जा रहा है, जेई नीट, इतना स्कॉलरशिप, ऐसा लग रहा है 90% लिखा हो तो ऐसा लग रहा है 90 लाख रुपया अब ये दे रहा है अब ये दे रहा है। ये सपने दिखा करके सपनों को तोड़ना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर किसी को सपना दिखा रहे हो तो उस सपना को पूरा करो, नहीं तो ऐसा सपना मत दिखाओ। हम क्लियर कह रहे हैं बाबू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंजीनियर ही बनना है, देश का नाम रोशन करने के लिए कुछ और भी कर सकते हैं। नीट ही करना, डॉक्टर ही बनना है, यही दो प्रोफेशन है क्या हमारे देश में? ऐसा नहीं, आप कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ऑप्शंस क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शन है इसके अलावा? तो आप साइंस तो लिए हैं, सबसे पहला बात ये क्लियर कंफर्म होना चाहिए, क्यू ऑप्ट साइंस। अगर साइंस आपने ऑप्ट कर लिया है तो आपके पास सब्जेक्ट है पीसीएम या फिर पीसीबी, कुछ कुछ बच्चे का और तिगड़मबाज होता है पीसीएमबी, मैथ्स भी रखा, बायो भी रखा, या तो ये ऑप्शन है, या तो ये ऑप्शन है, या तो ये ऑप्शन है, आप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने जेई नीट ध्यान नहीं दिया, आपको जेई नीट करना ही नहीं है। हमको इंजीनियर नहीं बनना भाई, आपको टीचर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको टीचर बनना है। ये पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन जो जिस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं। अभी भी जेई नीट का तैयारी नहीं किया हमने, हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है। कैसा टीचर? गवर्नमेंट का टीचर, हमको गवर्नमेंट टीचर बनना है सर। तो सिंपल, आप कोई भी सब्जेक्ट को लीजिए, पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो चाहे पीसीएमबी हो, आप पढ़ाई कीजिए, 11th 12th बोर्ड का एग्जाम दीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कीजिए। और आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कीजिएगा? 11th 12th में जो सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रांग फील हो जाएगा आपको, उस सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ जाइए। नहीं सर, हम तो नहीं करेंगे, हमारे घर के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 90% स्कॉलरशिप, हम तो वही करेंगे, हम तो वही करेंगे। तो एक सवाल और है जो हमने यहां नहीं लिखा है। सवाल क्या था रे? अभी जस्ट तुम लोग पूछा था, जरा बताओ 7th नंबर सवाल। अभी एक सवाल पूछा था हमने, बोले नहीं अभी लिखेंगे नहीं, अभी वो सिनेरियो आ जाएगा तब बताएंगे कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कोई जॉब देने वाला एग्जाम नहीं है, ये आपको कॉलेज में पढ़ने के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्री होगा आपको कॉलेज पे। ये 90% जो स्कॉलरशिप लिखा वो एंट्रेंस के लिए बोल रहा जा रहा है, 90 लाख रुपया मिलने वाला नहीं है इससे। तो मानिए कि आप जेई नीट का तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, भगवान ना करे ऐसा, हे भगवान ऐसा नहीं, हम ये नहीं चाह रहे हैं आपका सिलेक्शन हो, अच्छा है, हमारा भी टारगेट है। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करेंगे? जेई नीट का तैयारी किया था, 2 साल किया था सर, मेहनत से किया था, क्या बोल रहा है, लेकिन मेरा सिलेक्शन तब भी नहीं हुआ, तो कई बच्चे अभी सुसाइड कर लेते हैं। भाई इतने कमजोर थे तो पहले जेई नीट का टारगेट लेना ही नहीं था। यू आर वेरी वीक टू ऑप्ट जेई नीट, आप उस तरह का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक है। ध्यान रखिए इस बात को, ये एक एम हो सकता है आपका, कि ये आपका एक एम है, जरूरी नहीं है कि जो भी एम होगा वो अचीव हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है। जब नहीं हुआ तो कुछ और की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं भाई, कौन सा चीज चला गया, लाइफ से ज्यादा बड़ा कोई चीज होता है क्या? कभी नहीं। तो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि घर के बाहर जो पोस्टर लगे हुए हैं उस पर फोकस मत कीजिए, आप अपना भेजा खोलिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस रजिस्टर को जाके सबसे पहले चेक कीजिए कि कितना बच्चा का एडमिशन हुआ है, इसको मत देखिए कि कितना बच्चा सिलेक्ट हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि आपको यह देखने में बहुत अच्छा लगेगा, 1 लाख देखने में अच्छा लग रहा है ना, वाह इतना पैसा आ जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। और अगर यहां पे लिख लिया रहे 1 करोड़, तो ये समझ में कैसे आ रहा है कि 1 करोड़ में 1 लाख अगर हुआ है तो कितना % रिजल्ट हुआ है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है?
अरे डिवाइड में लिखे हैं, मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 करोड़ में 1 लाख, समझ में आ रहा है? इसीलिए वो रजिस्टर खोल के चेक कीजिए पहले कि कितना बच्चा इनरोल हुआ है, कितना बच्चा सिलेक्ट हुआ है, वो बाद में देखिएगा, क्योंकि पोस्टर में सिलेक्शन लिखा हुआ रहता है, कितना बच्चा पढ़ रहा है ये नहीं लिखा हुआ रहता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस बात पर फोकस कीजिए, ठीक है? तो सिलेक्शन नहीं हुआ बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपका ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और मैंने इसका ऑप्शन तो बता दिया कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं आप? अरे भाई बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हमने सिर्फ गवर्नमेंट टीचर का बात बताया, और भी बहुत सारे लाइन है। आप यूपीएससी दे सकते हैं सर, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं सर। क्या जेई नीट करके, इंजीनियरिंग करके डॉक्टर बन के नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही यूपीएससी कर सकता है? नहीं, आप प्लेन ग्रेजुएशन करके यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको पहले से ही ये क्लियर है कि यूपीएससी ही करना है, तो आप यहां क्यों एफर्ट मार रहे हैं? इसमें एफर्ट मारिए, पीसीएमबी या पीसीबी, पीसीएम, किसी में आप इंटर कर लीजिए, इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाएगा, +2 खत्म, उसके बाद ग्रेजुएशन कीजिए और इस पे लग जाइए। तो डिपेंड करता है कि आपका फोकस किधर है। यस और नो? इफ योर टारगेट इज यूपीएससी, इधर ध्यान मत दो भाई, आराम से तुम प्रेशर मत लो, प्रेशर मत लो, क्योंकि ये प्रेशर है, प्रेशर है। टारगेट है आईआईटीज में जाना, तो एक प्रेशर है, सपना है, अच्छा है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, ये भी बात नहीं कर रहे हैं। कॉलेज का लाइफ बहुत बेटर होता है, वो एक अलग वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे आईआईटीज का लाइफ कैसे हो सकता है, ठीक है? अब बात कर रहा है, एक बच्चा पूछा सर डिस्ट्रक्शन से कैसे बचे? डिस्ट्रक्शंस ऑनलाइन में डिस्ट्रक्शंस ज्यादा है ऑफलाइन के कंपैरिजन में। डिस्ट्रक्शंस कहीं भी हो सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन में। यहां पे बात हो रहा है पैमाना का कि भाई किस में ज्यादा है, तो ऑनलाइन में ज्यादा डिस्ट्रक्शन है। किस प्रकार का ना, आप मोबाइल का जमाना है भाई, फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप तो वो तो है ही भाई, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम सुन रहे हैं, इंस्टाग्राम, हमारा कुछ नहीं है, नो डिस्ट्रक्शन इन लाइफ। ऑफलाइन में क्या हो सकता है, ये तो ऑनलाइन का बता रहे सर डिस्ट्रक्शंस, बचे कैसे ये बता दीजिए, बताते हैं, रुक जाइए, पहले डिस्ट्रक्शंस क्या क्या हो सकता है ये तो सुनिए। ये इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब क्या है? डिस्ट्रक्शंस है। क्या नहीं चलाना चाहिए? चलाना, अरे जो चलाता है उसको चलाए, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बोलता है। एक गाना निकला है यार, अब मैं नहीं, सुना है? इसका मतलब क्या होता है? सब पगला है, बोला हम पगला है। तो ध्यान रखिएगा, जेई नीट करने के लिए वो वाला बात, वो वाला गाना सूट नहीं करता। आप पगला नहीं है, आप जो भी करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। अब मैं नहीं आकर के एबीसीडी लगा करके आ जाना भाई, तो पगला जाओगे, फिर 0 नंबर आएगा, तब भी ठीक है सर 0 नंबर आया, तो माइनस में नंबर आ जाएगा, मैं नहीं आंख हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्शन ये ऑनलाइन इसका बात कर लिया हम। या ऑफलाइन में डिस्ट्रक्शन है? हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? आप कोचिंग जाते हैं, वहां पे एक गर्लफ्रेंड बना ली, बहुत बढ़िया डिस्ट्रक्शन, बहुत अच्छा। एक टीचर का कहना है, अगर आपको बाज बनना है तो तितलियों का सहारा छोड़ दीजिए। याद रखिएगा इस बात को, और वाइस वर्सा कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि लड़के ही बदमाश होते हैं, लड़कियां भी हो सकती है बदमाश, और लड़के भी हो सकते हैं बदमाश। ये दोनों जेंडर के लिए मैं कह रहा हूं कि डिस्ट्रक्शन ऑफलाइन में भी हो सकता है, लेकिन आप कोचिंग जा रहे हैं किस पर्पस से, उस पर्पस को हमेशा याद रखिएगा, काम हो जाएगा। जेईई नीट जैसे चीजों का अगर टारगेट में ले रहे हैं शुरू से, तो ये डिस्ट्रक्शन से नहीं होने चाहिए आपके लाइफ, ध्यान रहेगा। तो डिस्ट्रक्शन से बचे, कैसे बचे, कैसे बचिएगा, बार बार इसको याद करो भाई, यही तेरा लाइफ है, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि यही तेरा लाइफ है। ये नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, ये करना है। तो ये वाला बात क्या लिख दिए हैं हम? अरे उसके बाद सोचने के लिए बात बोले कि जब जेईई नीट नहीं होगा तब ये सोचने के लिए बोले हैं कि अरे कोई बात नहीं, कुछ और चॉइस कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ये सोच लिए हैं, अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, तब तो नहीं होगा भाई, सिलेक्शन भी चाहिए और नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ठीक है, आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इन 5, 6, 7 क्वेश्चंस का हम यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, और जो भी सवाल होगा अदर देन दिस आप कमेंट कीजिएगा, आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट। थैंक यू सो मच।